हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देवभूमि करियर अफेयर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूकेपीएससी द्वारा आज कराया गया पटवारी तथा लेखपाल का पेपर। तो गाइस, कैसा रहा आपका पेपर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस, अगर आपने अभी अपने मार्क्स नहीं देखे हैं तो आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए। तो गाइस, डिटेल में मैं आपको यह पूरे पेपर को समझाने की कोशिश करूँगा। गाइस, डिटेल से मेरा मतलब है कि मैं एक क्वेश्चन से मैं जितने भी ऑप्शन होते हैं मैं सभी को जानने की कोशिश करूँगा। उनका कोई ना कोई रिलेवेंट हो सकता है नेक्स्ट आने वाली परीक्षाओं में भी। तो गाइस, आइए चलते हैं एग्ज़ाम पेपर की तरफ। और गाइस, इसकी अगर आप पीडीएफ एक डिटेल में जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इसके डिटेल अगर पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इन्हीं से ही बच जाए। तो गाइस, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो गाइस, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चरित्र, स्मृति की रेखाएं, यह तीनों महादेवी की ही कविताएं हैं, रचनाएं हैं। बट साहित्य का श्रेय और प्रेम यह उनकी रचना नहीं है क्योंकि यह जितेंद्र कुमार की रचना है। तो गाइस, हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो है सी। गाइस, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की रचना है, संरचना है, सॉरी। तो गाइस, इसका आंसर यहाँ पर सी दिया गया है, ज अ के योग से जो बना हुआ होता है। गाइस, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त स्वर कौन सा है। तो गाइस, हमारे पास संयुक्त स्वर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो गाइस, कौन सी रचना है? तो वो शायद गाइस आप लोगों को पता होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, काफ़ी फेमस इनकी यह रचना है, बादल राग। तो गाइस, इससे रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन की देखते हैं। जनता का आदमी, तो इनके रचयिता कौन है? आलोक धनवा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इसमें, उषा उषा इसकी इसके रचनाकार कौन है? तो शमशेर सिंह यहाँ पर इसके रचनाकार है। फोर्थ हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सहर्ष स्वीकारा है। तो ये किसकी रचना है? गजानन माधव की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर फिफ्थ। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तो गाइस, क्या नहीं है? आवेश तलब शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी शब्द उनसे मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स। इसमें से सोने शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गाइस, क्या नहीं है इसमें? हाटक, जातरूप, तामरस, यहाँ पर सोने शब्द के पर्यायवाची है, बट अर्णव इसका पर्यायवाची नहीं, चूंकि अर्णव का मतलब होता है विशाल, ओशिन, इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा, एक विशाल काय से यहाँ पर इसका मतलब होता है। तो जो कि सोने का अर्थ नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो गाइज, इसके लेखक आपने बताने हैं, तो कौन है? मनोहर श्याम जोशी, यानी कि आंसर ए इसमें सही है। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी रचना नहीं होती है। तो गाइज, गणना नहीं होती है, सॉरी गाइज, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो वो होती है गाइज सूची पत्र। सूची पत्र से मतलब होता है कि इंडेक्स से, जहाँ पर आप एक लिस्ट अगर आप देखते हो, एक मेन्यू देखते हो, तो वो मेन्यू से मतलब होता है, जो कि सरकारी पत्रों से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो गाइज, राइट आंसर क्या है इसका? बी। इन नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, दृश्य तथा श्रव्य माध्यम है। तो गाइस देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए रेडियो दिया गया है, रेडियो सिर्फ श्रव्य माध्यम है, पोस्टर दृश्य माध्यम है। और यहाँ पर डी जो ऑप्शन दिया गया, ऑडियो कैसेट, ये जो कि एक श्रव्य माध्यम है। बट यहाँ पर वीडियो कैसेट जो यहाँ पर दिया गया हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वीडियो कैसेट में हम सुनते भी हैं और वीडियो कैसेट को देखते भी हैं। तो गाइज, सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कुमाऊनी की उपबोली है। तो खस पर जिया, यहाँ पर इसका राइट आंसर है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, अजात शत्रु का अर्थ है। तो गाइज, अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? तो गाइज, इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है,
जिसका कोई शत्रु ना हो। तो गाइज ये इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, करण कारक। करण कारक देखो गाइज, यहाँ पर अपादान और करण कारक, इनमें दोनों में भिन्नताएं बहुत कम होती है। ये अपादान से भी मतलब से होता है, कारण करण से भी मतलब से होता है। बट लेकिन जब किसी वस्तु के थ्रू, किसी अन्य के थ्रू वो काम किया जाता है तो वहाँ पर करण कारक का हम इस्तेमाल मांगते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस अपादान से मतलब होता है जहाँ पर विच्छेदन होता है, यानी कि चीज़ें दूर होती जाती है। जैसे एक पेड़ से आम गिरता है तो यानी कि पेड़ से आम जब दूर होता है तो ये अपादान इसका आंसर है। तो यानी कि यहाँ पर अभी 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पर करण कारक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली का यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो गाइस उल्टे बांस बरेली का मतलब होता है विपरीत कार्य करना, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा है। तो गाइस कौन सी है? महाराष्ट्र, क्योंकि गाइस पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखी जाती है, गुजराती लिपि में लिखी जाती है, असमिया लिपि में लिखी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गाइस क्या नहीं है? राकेश तो है, मयंक भी है, सोम भी है, और क्या नहीं है? अर्क नहीं है, क्योंकि अर्क अपने आप में सूर्य होता है, एक ज्योति प्रकाश से उसका अभिप्राय होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अन्वीक्षण। तो यह इसमें कौन सी संधि है? तो आपको बतानी है। इसमें राइट जो आंसर है यण संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो गाइस कौन सा है? कवित्री फर्स्ट वाला गलत है, कवइत्री ये भी गलत है, यहाँ पर फोर्थ भी गलत है, यानी कि यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर है, यानी कि 17वां का सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। तो गाइस पार्श्विक व्यंजन हमारा क्या होता है? ल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है काव्यकृति आवाज भी एक जगह के रचयिता कौन है? तो गाइज इसके रचयिता कौन है? मंगलेश डबराल। और गाइज इससे इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है कि यहाँ पर मंगलेश डबराल को 2000 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो गाइज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और ऐड हो जाता है कि उनको ये अवार्ड कब मिला था? तो 2000 में उनको ये अवार्ड मिला था। और हमारा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो गाइज क्या था पहला साप्ताहिक समाचार पत्र? उदंड मार्तंड। तो गाइज ये कब और किसने रिलीज़ किया था? जुगल किशोर ने 30 मई 1926 को। गाइज तो यह अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार ऐसी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हिंदी के बाद नया हमारा आ गया है सामान्य अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान। तो गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसमें 21वां। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी अल्पस की घाटी में पाई जाती हैं? तो गाइज कौन सी पाई जाती है? यहाँ पर फन इसका राइट आंसर है। गाइज यहाँ पर अगर बाकी की अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सिराको कहाँ पाई जाती है? सहारा में। हॉर्मेटन कहाँ पाई जाती है? ये भी सहारा में। खमसीन यह मिस्र में पाई जाती है, यानी कि इजिप्ट में ये पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो गाइज ये कहाँ किया गया था? हरियाणा। और वेल नोन क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ एग्ज़ाम, जैसे ही भी समझिए कि हर 1-2 एग्ज़ाम के बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23वां। निम्नलिखित बॉक्साइड निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो गाइस कौन सा नहीं है? यहाँ पर डुमका इसका राइट आंसर है, क्योंकि डुमका झारखंड में स्थित है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24th है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? तो गाइस कौन सा नहीं है? चिली यहाँ पर नहीं है, और ब्राज़ील में तो बहुत ही ज़्यादा कहवा होता है। तो गाइस चिली इसका राइट आंसर है, यानी कि चिली में कहवा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप
के अंतर्गत किया जा सकता है। तो यानी 100% यहाँ पर एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग गाइस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चीनी। चीनी अपने आप में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। उसके बाद कपड़ा भी काफ़ी बड़ा उद्योग है। तो गाइस बी इसका राइट आंसर है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां, भारतीय वनस्पति तेल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और पहले नंबर का आयातक देश है। तो गाइस इसका राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 28 क्वेश्चन है, अटल व्यय अभ्युदय योजना। गाइस जैसा कि नाम से पता लग रहा है अटल व्यय यानी कि वयस्कों से संबंधित ये योजना है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित तथा सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी? तो गाइस ये कौन सा क्षेत्र है? कृषि। क्योंकि कृषि से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो गाइस यहाँ पर अच्छी प्रगति भारत द्वारा की गई है इस कोविड महामारी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है 30 निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि आए थे? तो गाइस कौन आए थे? जो बाइडेन तो नहीं आए और ना ही ऋषि सुनक अभी तक इंडिया आए हैं। जोको विडोडो नहीं आए हैं। आई मीन ये पहले यहाँ पर आए हैं बट लेकिन इस बार नहीं। और यहाँ पर अब्देल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति है। तो गाइज यहाँ पर हमारा राइट आंसर है सी, अब्दल फतह अल सीसी हमारे रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि थे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 31, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो गाइज वो कौन सा राज्य है? तो वो है पुदुचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश है। 32वां हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो गाइस कौन सी पहुंची थी? इसका राइट आंसर है बी, फ्रांस और अर्जेंटीना। जैसा कि अर्जेंटीना में मेसी जो वहाँ पर टीम के कैप्टन है, काफ़ी फेमस भी रहा उनके लिए मैच। तो और जो इसमें विजेता भी जो रही थी, कौन रही थी? वो अर्जेंटीना रही थी। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? बताइए। तो गाइस ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। भाला फेंक जो हमारे नीरज चोपड़ा है भाला फेंक से संबंधित है और 2022 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो गाइस काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट करने वाले हो जाते हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से आप कई तरह की इन्फॉर्मेशन भी गेन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th, जगदीप धनखड़ निम्नलिखित में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो गाइस किसको हराकर? मार्गरेट अल्वा। और मार्गरेट अल्वा कौन है? हमारे राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35th, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? तो गाइस पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में आया था? तो गाइस इसका राइट आंसर उड़ीसा है। उड़ीसा से यहाँ पर पहला मामला देखा गया था। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो गाइज हमारे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं तो वो लोकसभा राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दे सकते हैं, इसलिए उसको पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र भी कहा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर है यहाँ पर डी। गाइज काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो गाइज वो कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो गाइज ये कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ए, बेरुबारी यूनियन इंड्री। तो गाइज इसके अलावा बाकी अन्य ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोरखनाथ
बना पंजाब राज्य। तो गाइज ये इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो गाइज किसने माना है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। बढ़ते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्य को संपादित किया? तो गाइज किसने किया है? तो ये है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गाइज इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख एवं उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो गाइज कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन है। तो गाइज इसको और मोर डिटेल में आपको देखना है। इसके अलावा आप 5th 9th और 11th को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2). गाइज ये जो संविधान का अनुच्छेद है, इसे जीवन जीने का अधिकार भी कहा गया है। वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो गाइज इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि शिष्टाचार इससे संबंधित है, सदाचार, लोक व्यवस्था जो कि जीने के अधिकार से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है 43, अनुच्छेद 338 338 संबंधित है। तो गाइज ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर गाइज रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो मेरा निकला है 112 है। तो गाइज ये आप ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर क्या आता है प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है, तो गाइज प्लीज़ मुझे ये भी सजेस्ट भी करें। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी रीजनिंग से है। मेरा यहाँ पर जो आंसर है वो डी आया है। गाइज आपका अगर आंसर कोई और आता है तो प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 46, यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो गाइज यहाँ पर जो मेरा आंसर डी आ रहा है, क्योंकि मेरे पास 28 तक यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। तो गाइज ये 3 तो ऑप्शन आपस में नहीं हो सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो गाइज कहाँ किया है? ये हुबली में। और हुबली कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। काफ़ी फेमस स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये है, नीचे दिए गए कथनों में से निष्कर्ष निकालना है। तो गाइज ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हो। कुछ खिलाड़ी गायक है और सभी गायक लंबे हैं। तो गाइज यहाँ पर दोनों नहीं हो सकते हैं, केवल यानी कि एक यहाँ पर सही है। गाइज अगर आपका कोई और आंसर आता है प्लीज़ कमेंट ऑन इन इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। तो गाइज क्या है? ये अपने आप में गिनित है। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उससे क्या कहते हैं? तो गाइज को सोर्स बोलते हैं, SORCE। सोर्स काफ़ी हाई लैंग्वेज भी है। तो गाइज इसमें अभी मैं 50 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। गाइज इसकी अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक और शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, सो दैट उनका भी यहाँ पर इसका लाभ उठा सके। तो गाइज़ आता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।